जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का मैं पूरा समाधान लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल से भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 55 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन 55 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 2026 की जो परीक्षा होने वाली है, यानी यूपी बोर्ड 2026 की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको 60 प्लस, यानी कि देखिए 60 और इधर प्लस 30, यानी कि टोटल 90 प्लस अंक आपको मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 55 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं, यानी पूरी किताब के में पूरी किताब केमिस्ट्री की जो किताब है, यानी कि केमिस्ट्री जो फर्स्ट और सेकंड, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में से मिला के मैं आपको सिर्फ 55 क्वेश्चन बताऊंगा। सिर्फ 55 क्वेश्चन बताऊंगा और इन 55 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद केमिस्ट्री में आपको कुछ एक भी सिंगल क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं 2019 यानी 2019 के से लेकर 2025 तक की जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए, सभी को मैंने आंसर में देखा कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि दोस्तों समय वो चल रहा है कि हार्ड वर्क की बजाय आप स्मार्ट वर्क कीजिए। यानी कि पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए जो बार बार जो परीक्षाओं में आते हैं। अदरवाइज आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी मैं बताऊंगा 55 क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके अलावा आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं तैयार करना होगा। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री का जो पेपर है, आपका पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक ये आपको पता नहीं होगा आप पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो पेपर आता है, यानी जो 100 नंबर का पेपर आता है, उन जो 100 नंबर का पेपर आता है उसमें क्वेश्चन कौन कौन सी जगह से पूछा जाता है और कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन आपको कहां से तैयार करने हैं और फिर आपको मैं 55 क्वेश्चन दूंगा। उन 55 क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। फिर इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन आपको कहां कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको मैं बताऊंगा नियम। देखिए, नियम जो पूछे जाते हैं, ये इन नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि कोलराउस का नियम आता है, हेनरी का नियम आता है और भी जितने भी सारे नियम आते हैं, मैं सारे के सारे नियम आपको बताऊंगा जो पेपर में आते हैं। मैं केवल वही नियम बताऊंगा जो पेपर में आते हैं, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो पेपर से ना आए। तो आपको सबसे पहले नियम आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा परिभाषाएं कि इंपॉर्टेंट जितनी भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं केमिस्ट्री में, जितनी भी सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मैं उन सारी परिभाषाओं को आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा प्रमुख टिप्पणी कि टिप्पणी किस किस पर टिप्पणी लिखने को आता है, वो सारी टिप्पणियां मैं बताऊंगा। फिर चौथा मैं आपको बताऊंगा प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियां हैं, यानी कि इटार्ड हो गई, केनिजारो हो गई, फ्रिटल क्राफ्ट हो गई और जितनी भी सारी अभिक्रियां हैं, सभी अभिक्रियाओं को बताऊं। मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसी अभिक्रियाएं बताऊंगा जिन्हें आपको तैयार करना है और इनके अलावा एक ही सिंगल भी अभिक्रिया आपको नहीं तैयार करना होगा। ठीक। फिर संरचनाएं बताऊंगा कि आपको जो संरचनाएं बनाने को पेपर में आता है, यानी कि जैसे आ जाता है कि ग्लूकोज की संरचना बताइए, इस तरह की जितने भी सारी संरचनाएं, सारी की सारी संरचनाएं मैं आपको बताऊंगा। फिर जो अंतर पूछे जाते हैं, अंतर डीएनए आरएनए में अंतर, जितने भी सारे अंतर पूछते हैं मैं सारे के सारे अंतर में आपको बताऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है जब ऐसे रासायनिक समीकरण आपको जो लिखना होगा वो सारे में बताऊंगा कि वो कहां से पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा 8 प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला विधि तो आप भाई जानते हैं अपने आप में भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 7 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें जैसे क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि या क्लोरोवेंजिन बनाने की प्रयोगशाला विधि या फिर फिनोल, ऐसे जितनी भी सारी प्रयोगशाला विधि हैं मैं आपको सारी की सारी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, इसी समय बताऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो परीक्षण आते हैं, परीक्षण तो एकदम बहुत रेयर केस में आते हैं, बहुत ही ज्यादा परीक्षण नहीं पूछे जाते, बस जितने पूछे जाते हैं मैं उनको सारे बता दूंगा। ठीक है। फिर उसके लास्ट एक सिद्धांत, कि सिद्धांत आपको किस किस पे सिद्धांत लिखने आते हैं
वो सारे के सारे सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। तो जितना मैंने आपको यहाँ पर प्रारूप बताया हूं, चलिए अब इनके मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि जो 55 में क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं, सबसे पहले अब उन क्वेश्चन को आपको बताता हूं, ठीक है। तो चलिए इतना आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन को आप देखिए, जितने बताऊंगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फंसेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है मोल अंश। देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सभी पे स्टार नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन में बता रहा हूं सारे आप स्टार समझिए, सारे आप बीबी बीबी आईपी आप लिखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए इन क्वेश्चन को मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आप एक रफ और एक पेन लेकर बैठिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और डे बाई डे आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए आता है चौथा क्वेश्चन, मोललता। देखिए मोललता जो होता है, इस पर के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, प्लस में इसकी जो परिभाषा होती है ये पूछी जाती है, और इसका जो मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक नंबर में मात्रक भी इसका पूछ लेता है, ठीक है। चलिए या फिर इसका सूत्र पूछ लेता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है मोलरता। मोललता और मोलरता, इसमें से एक जो क्वेश्चन है ना, इसको आप 100% आप लिख लीजिए कि आपको फंसेगा पेपर में, ठीक है। इस पर का जो न्यूमेरिकल आता है वो, या फिर मोललता पूछ ले या मोलरता पूछ ले, या फिर इनका सूत्र, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मानिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये 7 सेट में क्वेश्चन बनता है। यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन बनते हैं 7 सेटों में बनते हैं, ठीक। तो मैं बताता हूं कि सब में मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इस पर के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मोलरता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत ये न्यूमेरिकल वाले हैं भाई, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इन्हीं से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर विशिष्ट चालकता का मात्रक किसे कहते हैं, एक नंबर में ये पूछ लेगा। तो दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर जी ये जितने क्वेश्चन आप बता तो दे रहे हैं, लेकिन इनको हम तैयार कहां से करेंगे। तो डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, डोंट वरी, मैं सारे क्वेश्चन का मैं आपको हर दिन आपको सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा, सारे क्वेश्चन कहीं और से भी आपको नहीं पढ़ना, कहीं अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे, मैं सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे मैं डे बाई डे कराता हूं और कराता रहूंगा, और पहले से भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, और नए में वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, ये मेरा जो कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य क्या है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्या है, चालकत्व की परिभाषा। चालकत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। देखिए एक चीज मैं बताने को भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के हैं और 3 नंबर के हैं, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, ये सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सारे क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन जो होता है कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। वही क्वेश्चन कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, वही क्वेश्चन कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन में नंबर किसी पर नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, लेकिन सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कोलराउस का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, बीबीआईपी कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हेनरी का नियम, राउल का नियम और कोलराउस का नियम, तीन में से 100% फंसेंगे, 100% फंसेंगे, आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के दोनों नियम, ठीक है। ठीक है, फैराडे जो है, माइकल फैराडे के कितने नियम, 2 नियम, भाई प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, ठीक है। तो दोनों नियम में से एक नियम 100% आएगा, ठीक है। एक नियम आपको पेपर में जरूर मिलेगा, तो दोनों नियम में से एक नियम को आप
तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 11वां प्रश्न देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में है। ठीक है, फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार बना लीजिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सारे के सारे आप तैयार कर लीजिए, सारे के सारे तैयार कर लीजिए। इन 55 क्वेश्चन के अलावा आपको एक क्वेश्चन नहीं तैयार करना, इन 55 क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं तैयार करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने भी 12th पास किया है। तो मैंने पास किया है तो मैं इन सारे क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, मैं खुद सारे क्वेश्चन को रटा है, सारे क्वेश्चन को मैंने तैयार किया, तब जाके मैं 12th में पास हुआ हूं और आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात को आप मानिए। देखिए जितने भी विद्यार्थी मेरी बात को मानेंगे, जितने भी विद्यार्थी इस क्वेश्चनों को तैयार करेंगे, वही बाजी मारेंगे, वही बाजी मारेंगे। आपको अगर टॉपर बनना है, टॉपर बनना है केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर आपको अगर लाना है, तो इन 55 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। इन 55 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो आपके 90 प्लस नंबर आपके जरूर आएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। फिर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोण की अभिक्रिया व वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शून्य कोण की अभिक्रिया क्या है, या फिर शून्य कोण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि शून्य कोण की अभिक्रिया व वेग स्थिरांक में व्यंजक। बहुत ही ज्यादा, यदि आपसे इस तरह से पूछेगा तो ये जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, केवल अभिक्रिया पूछेगा तो 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन साथ में अगर व्यंजक पूछेगा तो 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोण की अभिक्रिया व वेग स्थिरांक में व्यंजक। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप 100% मानिए पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, इन दोनों में से एक 100% पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे के सारे आप तैयार कर लीजिए। फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, लेंथेनाइट अंकुचन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, आप इनको तैयार कर लीजिए, अन्यथा आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं आपके हाथ आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे के आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट इतना ही है, लेकिन आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर 19 नंबर देखेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए सिद्धांत जो है इसी पर पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ये केवल और केवल बंध ही आ जाएगा या फिर आबंध, ये दो प्रकार से पूछा जाता है। एक बंध होता है यानी संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, या फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, मैंने क्वेश्चन ज्यादा ना हो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चनों को एक ही में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 20 नंबर देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। देखिए फिटिंग अभिक्रिया 2 नंबर में पूछी जाती है, इसका अभिक्रिया आपको लिखना होगा, इसकी परिभाषा लिखनी होगी और साथ में इसका रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, एक एक नंबर के रहेंगे, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर 21 नंबर देखेंगे कि डीडीटी पर टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, बीबीआईपी कर लीजिए, यानी बीबीआईपी कर लीजिए, बीबीआईपी कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गिरगनाट अभिकर्मक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, 22 क्वेश्चन बताए हैं। इन 22 क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको आगे की क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक विधि। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीबीआईपी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, देखिए प्रयोगशाला विधि जो होती है वो 100% आती है। कितनी, 1 से 200% आती है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर 2-3 प्रयोगशाला विधि बताऊंगा,
उनको आप रट लीजिए, उनको आप तैयार कर लीजिए, एकदम से तैयार कर लीजिए, फिर 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, 24 नंबर देखें, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की रासायनिक विधि। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में फिनोल बनाने की रासायनिक विधि। शॉर्टकट में हमने लिखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, डेट डेट लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 3 यहाँ प्रयोगशाला विधि, तीन तीन में से एक 100% आएगी। कितनी? एक 100% आप आएगी। ठीक है, पेपर में तो 3 में से एक 100% आएगी। आप तैयार जरूर कर ले। देखिए आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर सारी प्रयोगशाला विधि मिलेंगी। मैंने पहले ऑलरेडी करा दी है और इस बार फिर से मैं कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए आपने फर्ज से मुकरिए मत, आपका फर्ज है तो भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए वीडियो को लाइक करने से होता क्या है, सभी लोग कहते हैं वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। इससे होता क्या है, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है उसको ये पता चलेगा कि मेरी जो वीडियो है, मेरी वीडियो को जो ऑडियंस देख रही है उनको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो यूट्यूब क्या करेगा, मेरी इस वीडियो का जो रिच है वो और भेजेगा, इंप्रेशन और भी बच्चों के पास भेजेगा। ठीक है, तो इससे ये होता है, इसलिए आप लाइक करते रहिए भाई, दबा के लाइक कीजिए। फिर 26 नंबर देखे हैं, ल्यूकस परीक्षण क्या है। देखिए परीक्षण ये बहुत कम ही पूछा था, रियर केस में परीक्षण पूछता है बाकी भाई, जब ज्यादा परीक्षण से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षण पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लेता है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो विधि। कितनी? दो विधि भी पूछ सकता है या फिर विधि पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की रासायनिक विधि। देखिए ये भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, प्रयोगशाला में रासायनिक विधि। देखिए रासायनिक विधि आपको बताओ दो पूछेंगे, मतलब अथवा में करके दो पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, एस्टिल्डिहाइड बनाने की विधि। देखिए विधि पूछ सकता है, इसकी दो विधि पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो पूछता है बोर्ड, वो क्वेश्चन जो पूछता है वो कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, या फिर देखिए एस्टिल्डिहाइड किसे कहते हैं, या फिर इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। इसी तरह से कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बारे में आप डीपली आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसकी डीपली आप तैयार कर लीजिए। चलिए 30 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, शुद्ध एसीटोन बनाने की विधि। देखिए शुद्ध एसीटोन किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। शुद्ध एसीटोन बनाने की दो विधि पूछ सकता है, या फिर इसकी रासायनिक विधि। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं 31 नंबर देखेंगे, एथिल एमीन बनाने की विधि। देखिए ये सारे वैसे ही पैटर्न पे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन क्वेश्चनों को आप विधिवत तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बिल एमीन अभिकर्म सॉरी अभिक्रिया पर टिप्पणी। देखिए अभिक्रिया है, शॉर्ट में लिखा, अभिक्रिया पर टिप्पणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन 100% आएगा। यानी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप मेरी ना मानिए तो आपको अगर मुझ पे विश्वास ना हो तो आप अनसॉल्व उठाइए और अनसॉल्व में देखिए कि जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ वो लगातार हर बार पूछे ही जाते हैं, तब आपको यकीन होगा। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोनोसेक्राइड क्या है या फिर इसकी परिभाषा। ये तो जो क्वेश्चन है ना, इन दो क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन है ना, ये 100% मान लीजिए, इसमें से 100% आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फेलिंग बिलेन क्या है। देखिए बिलेन से ये जो फेलिंग बिलेन है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया, लेकिन आपको बता दूंगा कि बिलेन किसे कहते हैं। ये भी 1 से 2 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है, तो बिलेन आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बिलेन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आरएनए पर टिप्पणी, और 37 नंबर क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चन से
ये 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आरएनए किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर आरएनए के प्रकार किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर विभेद कीजिए। तो इस तरह से 4 से 5 तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये जो डीएनए आरएनए है इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, 100% आएगा। इसको तैयार कर लीजिए। देखिए मैं जितने बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। यही चैनल होगा, यही जगह मैं हूंगा। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आपको पेपर मिलते हैं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक, मैं इतनी तक की आपको गारंटी लेता हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं मिले। ठीक है, चलिए फिर आप नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, लिपिड के कार्य। देखिए लिपिड के कार्य जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो लिपिड के कार्य हैं इंपॉर्टेंट। लिपिड किसे कहते हैं या फिर इसके कार्य आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। देखिए यहाँ क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ज्यादा क्वेश्चन बड़े ना हो, यानी क्वेश्चन की संख्या और ज्यादा अधिक ना हो। देखिए आपसे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज किसे कहते हैं, या फिर ग्लूकोज की संरचना बनाइए, या फिर ग्लूकोज का सूत्र। इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है। ठीक, फिर या तो पूछ लेगा कि फ्रक्टोज किसे कहते हैं, फ्रक्टोज का जो क्या है संरचना सूत्र है वो पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमिनो अम्ल क्या है। देखिए एमिनो अम्ल क्या है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक, इसके प्रकार भी कभी कदार पूछ लेता है। ठीक, फिर इसके बाद 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है। देखिए प्रोटीन भाई आपको कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रकार क्या है। ठीक, तो प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके प्रकार, इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके प्रकार, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तथा इसके प्रकार। देखिए हाँ प्रकार ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखिए 42 क्वेश्चन ये बताए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आपको चलिए बताता हूँ। उससे पहले आप इनको एक दिन नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इनको हम साफ करते हैं, आपको आगे क्वेश्चन देते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ से जितने भी 10 क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। जितनी मैं पर अभिक्रिया बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इन 10 अभिक्रिया मैंने यहाँ पर जितनी लिखी हैं इन 10 में से आप देखना कि आपको परीक्षा में कितनी मिलती हैं। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं पहली अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, पहली अभिक्रिया का है ऊटज फिटिंग अभिक्रिया। बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पर मैं बता रहा हूं बिल्कुल से आप छोड़ना नहीं अभिक्रिया को, बिल्कुल से नहीं छोड़ना। दूसरी क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरी क्या है? केनी जारो अभिक्रिया। चौथी क्या है? रायमंड टीमन अभिक्रिया। पांचवी क्या है? सेंडमायर अभिक्रिया। छठी क्या है? सिमट अभिक्रिया। सातवीं क्या है? तो रोजन मुंड अभिक्रिया। ठीक है, आठवीं देखेंगे, यहाँ पर आठवीं देखेंगे कि इटार्ड अभिक्रिया। नौवीं क्या है? हेलोफार्म अभिक्रिया। 10वीं क्या है? उटच अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि ये जो 10 अभिक्रिया लिखी हैं इन 10 में से जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने की परीक्षा 100% है एग्जाम में, उनको बताता हूं। ठीक है, तो जितने पर मैं स्टार बनाता हूं उन पर आप स्टार बना लीजिए और ये मान के चलिए कि ये परीक्षा में आप आनी है और आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार इस पर बनाता हूं, दूसरा स्टार में इस पर बनाता हूं, तीसरा स्टार में इस पर बनाता हूं। ठीक है, चौथा जो स्टार है मैं इस पर बनाता हूं, फिर इसके बाद पांचवा जो स्टार है मैं इस पर बनाता हूं, छठा स्टार इस पर बनाता हूं। देखिए यहां पर मैंने 6 अभिक्रिया, 1 2 3 4 5 6 जिन जिन पर स्टार बने हैं उन पर आप स्टार बना लीजिए और ये मान के चलिए कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ पर मैंने 10 अभिक्रिया बताई हैं। ये 10 जो मैंने बताई हैं इनमें से
ये सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने स्टार बना दिया, और इनको आप भूल से भी इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको आपको हर हाल में तैयार करना है। परीक्षा में अगर 2026 की परीक्षा में अगर आपको टॉप करना है, 90 प्लस लाना है, 90 प्लस अंक लाना है, तो जितने मैंने यहाँ पर बताए 55 क्वेश्चन, देखिए यहाँ टोटल क्वेश्चन हुए हैं आपके, मैंने 42 पहले बताए, 10 अब बताए, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो 42 10 52 हुआ, 3 क्वेश्चन जो कम हुए हैं, वो 3 क्वेश्चन को मैंने, कई क्वेश्चनों को मैंने एक में कर दिया था, इसलिए 3 क्वेश्चन कम हुए। टोटल मैंने यहाँ पर 55 से ज्यादा क्वेश्चन बताए, नहीं 60 समथिंग 60 क्वेश्चन बताए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में मत तैयार कर लीजिए, इनके अलावा परीक्षा में आपका और कुछ नहीं पढ़ना है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इतने आप तैयार कर लीजिए। फिर आपके जो जो नंबर है आपके बहुत अच्छे आएंगे, आपको टॉपर बनना है तो इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बने ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर इन क्वेश्चनों को आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इनमें से आपको जिसका भी अगर सॉल्यूशन आपको जल्दी में चाहिए तो आप कमेंट में आप तुरंत लिखिए, और अब वीडियो आपसे 1 से 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जितने भी सारे टॉपिक, देखिए मैं इस चैनल पे फिजिक्स में क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी और बायोलॉजी हिंदी, जितने भी मैंने 5 टॉपिक मैंने 5 जो है सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ। तो जिस जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कर दीजिए, और हाँ आज की इस वीडियो को कमेंट में बताना कि आज की इस वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आपका भी एक, अगर मैंने आपसे बता रहा हूँ कि मैं जहां पर आप पढ़ा रहा हूँ आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ, तो अगर आप परिणाम स्वरूप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मेहनत आपके लिए ही करते हैं, ठीक है, निःशुल्क वो भी। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।